Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 7.4 मीनिंग ऑफ सोशल सिस्टम. इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड सिस्टम बिफोर एनालाइजिंग द मीनिंग ऑफ द टर्म सोशल सिस्टम. आप देखिए, सोशल सिस्टम जो शब्द है या जो टर्म है, इसको समझने से पहले यह ज़रूरी है कि हम लोग समझें कि ये सिस्टम क्या होता है. द सिस्टम मीन्स एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट. अब सिस्टम में क्या है, जितना भी उसका हिस्सा है, जितने भी सिस्टम के भाग हैं, उनका एक सही तरीका से, एक ऑर्डर से अरेंजमेंट हो. इन ब्रीफ द मेन फीचर्स ऑफ द सिस्टम आर. अब कम शब्दों में या संक्षिप्त में जो सिस्टम है उसके जो मुख्य विशेषताएं होती हैं वो देखते हैं. क्या क्या चीज़ें होती हैं जो सिस्टम में पाई जाती हैं. अ सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स. अब जो सिस्टम है उसके अलग अलग हिस्से होते हैं. देयर मस्ट बी अ सिस्टमैटिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्ट्स. अब मान लीजिए आप जिस सिस्टम के हिस्सा है उसमें आपका सभी से एक संबंध होगा, ठीक है, सिस्टमैटिक रिलेशनशिप होगा. द अरेंजमेंट ऑफ दीज पार्ट शुड क्रिएट अ पैटर्न. अब ये जो भाग होते हैं इनका अरेंजमेंट इस तरह से हो कि एक पैटर्न बने. फॉर एग्जांपल, अगर इस लोग एक कॉलेज की ही बात लें तो प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, क्लर्क हैं, स्टूडेंट हैं, तो सबके बीच में एक संबंध है और एक पैटर्न है जिसमें लोग एक दूसरे से रिलेशन में हैं. देयर इज़ अ फंक्शनल रिलेशनशिप अमंग द पार्ट ऑफ अ सिस्टम. अब देखिए, एक जो सिस्टम है उसके जो अलग अलग अंग होते हैं इनके बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप है, मतलब कार्य संबंधी ये लोग जुड़े हैं. अब जिसका जिससे काम होगा वो उससे उसका रिलेशनशिप होगा. ऑल द पार्ट्स क्रिएट अ न्यू एंटिटी व्हेन दे आर फंक्शनली रिलेटेड. अब जितने भी भाग हैं, ठीक है, वो एक न्यू एंटिटी बनाते हैं जब वो लोग काम से एक दूसरे से संबंधित रहते हैं. अब इसको आगे और समझिए. आफ्टर परसुइंग द मीनिंग ऑफ द सिस्टम वी कैन नाउ एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल सिस्टम. अब हम लोग को सिस्टम के बारे में समझ में आया कि वो कैसा होता है, तो अब हम लोग सोशल सिस्टम समझेंगे. A social system is an orderly and systematic arrangement of social interaction. तो सोशल सिस्टम क्या हुआ, जो समाज में लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक क्रम है, एक तरीके से लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक सिस्टम से लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो उसी को सोशल सिस्टम कहते हैं. द सोशल सिस्टम इज मेड अप ऑफ प्लुरलिटी ऑफ इंडिविजुअल. तो सोशल सिस्टम कैसे हुआ, अब प्रत्येक व्यक्ति जो समाज में है वह एक दूसरे के संग जुड़े और उनसे यह सोशल सिस्टम बना, ठीक है. They interact with others according to shared norms and meanings within the social system. अब देखिए, आप समाज में रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि समाज में जितने लोग हैं सबसे ही आपका संबंध डायरेक्टली होगा. आपको अगर किसी से इंटरेक्ट करना है, बातचीत करना है, तो उसका एक नियम है, ठीक है, उस नियम का पालन करके ही आप किसी से संबंध बना सकते हैं, ठीक है. There are various subsystems of a social system like the political system, religious system, economic system, etc. अब social systems के अंदर भी बहुत सारे इसके हिस्से होते हैं, जैसे political system होता है, religious होता है, economic होता है, राजनीति से संबंधित, फिर आपके धर्म से, फिर आर्थिक गतिविधियों से, तो अलग अलग प्रणाली है, लोग सब चीज़ों से जुड़े होते हैं. अब एक ही व्यक्ति तीनों में हो सकता है. एक ही व्यक्ति मान लीजिए किसी राजनीतिक दल में है और वो किसी धर्म को भी मानता है, साथ ही साथ वो काम करता है, तो उसका इकोनॉमिक सिस्टम से भी संपर्क है. तो इस तरह से जो समाज है उसमें बहुत सारे लोग हैं और एक ही लोग बहुत सारे चीज़ों में इन्वॉल्व हैं. दे इंटरेक्ट विथ ईच अदर अकॉर्डिंग टू शेयर्ड नॉर्म्स एंड मीनिंग्स विद द सोशल सिस्टम. अब ये एक दूसरे से कैसे संबंधित है, कैसे बातचीत करते हैं, कैसे इंट्रैक्शंस रखते हैं, इसका एक नियम है. अब इसका एक उदाहरण समझ लीजिए. मान लीजिए आप किसी पॉलिटिकल सिस्टम में, किसी पॉलिटिकल पार्टी में, तो उस पॉलिटिकल पार्टी में बहुत सारे लोग होंगे, तो आपका कैसे एक दूसरे के संग संपर्क करेंगे या कैसे, वो निर्भर करेगा आपके जो पॉलिटिकल सिस्टम है जिस से आप जुड़े हुए हैं उसका नियम कानून क्या है, ठीक है.